होगा। ये √48 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√12। अब ये 13 प्लस 2√12 को कुछ इस तरह से लिखना है कि ये वाला रूट हट जाए। तो 13 प्लस 2√12 को लिख सकते हैं √12 + 1 का होल स्क्वायर। ये समझो अच्छे से। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √12 + 1। देखना कुछ गलत तो नहीं हुआ है, √3 + 1 आएगा। √2 + √6 आ रहा है। तो a हो गया 2 और b हो गया 6। a + b कितना हो जाएगा, 8। ये समझ आया। लास्ट दो स्टेप में क्या किया बेटा, 2 + √3 था, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 1 है ना। 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2 आएगा, और न्यूमरेटर में करेंगे तो 4 + 2√3। ये 4 + 2√3 को मैंने लिख दिया √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये जो √2 आ रहा है अपॉन में, ये अपॉन में 2 है, रूट के अंदर ही है। तो जो अपॉन में √2 है, √2, उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 + √3 बचेगा। क्वेश्चन बताइए आपको क्या है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, √48 को मैंने लिख लिया 2√12। अब इसको किसी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी ये रूट हटेगा। हमें इस तरह का एक्सप्रेशन लाना है, यानी सारे रूट हटाने हैं हमें। तो इसको किसी का होल स्क्वायर, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा इसके इनटू में, मतलब इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो मुझे देखा कि ये √12 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर है, और ये 2 √12 × 1 है। तो √12 + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो √12 + 1 बचा बस। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 4, और ये माइनस का जो √12 था उसको लिख दिया 2√3। अब 4 - 2√3 को फिर से देखेंगे कि ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, तो ये स्क्वायर बनना है √3 - 1 का। यहाँ पर भी इंटू में वही 1 वाली कहानी है। तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो अब आया केवल √3 - 1। 3 - 1 2 हो गया, 2 + √3।
अब ये यहाँ पर 2ab वाला टर्म बनना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर 2ab वाला टर्म बना था, यहाँ भी 2ab वाला टर्म बना था, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये 4 + 2√3 आ गया। अब वही कहानी फिर से अप्लाई कर दी, इंटू 1 2ab, और ये a² + b² के बराबर है, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 1 + √3 बचा, और जो अपॉन का √2 था उससे 2 कट गया, √2 बचा, तो √2 + √6 आ गया। a की वैल्यू 2 हो गई, b की 6 हो गई, तो a + b हो जाएगा 8। अब आया समझ में? एकता कोचिंग है। कहाँ से है? हाँ। चालीस लेके 40 लेके उसी सही है बेटा, आंसर आपका, आगे करो। ये किसका माइक खुला हुआ है भाई, बंद करो माइक। N99 गलत है बेटा। देखो इसमें लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट में लिखाई थी ना कि a पावर log bc और c पावर log ba इक्वल होते हैं, तो इसमें वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा 7 पावर log 1/2 और log 1/2 2 की वैल्यू हो जाएगी -1। 1/2 पे कितनी पावर लगाएंगे, 2 आ जाए, -1, तो ये 7 पावर 1 यानी कि 7 बन गए।
फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख लो। वैभव शर्मा आंसर सही है आपका। -1 क्यों आया ये पूछ रहे हैं। 1/2 पर कितनी पावर लगा के 2 आएगा? -1 पावर लगाएंगे तभी तो 2 आएगा ना। इसको देखो 8 पावर -1/log3 ऐसे लिखा है। तो 1/log3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो log2 3 हो जाएगा। जो नंबर था वो बेस बन जाएगा, जो बेस था वो नंबर बन जाएगा। अब क्या करना है, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये हो जाएगा 3 पावर -log2 8। जो सबसे नीचे था नंबर वो सबसे ऊपर पहुंच गया, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया। log2 8 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 पावर -3 हो गया 1/27। नोट कर लो, कोई परेशानी है तो बताओ। हेलो सर। बोलिए। सर अच्छा, अगर लॉक को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू उसके बेस में आ जाती है, बेस वैल्यू में चला जाता है। हाँ जी, ओके ये ठीक। कल लिखाई थी। लिखाई थी ना कल। हाँ सर लिखाई थी। अब ध्यान रखना। यस सर। सर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते हैं क्या? नहीं, ज्योमेट्रिक मीन से क्यों करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन एमजीएम लगाने की कह रहे हो ना तुम? उससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलती है। इसमें कहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है? ओके सर। इसको लिख लो log2 3 को log3/log2। ये भी प्रॉपर्टी मैंने कल लिखाई थी कि log ab को log b/log a लिखा जा सकता है। और ये भी बताया था बेस वाली जगह खाली हो जाती है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बेस लगा सकते हो। तो जरूरत पड़ेगी तब लगा लेंगे, अभी ऐसे ही लिख दो, है ना। इंटू इसको log3 4 को लिख लो log4/log3। log4 5 को लिख दो log5/log4। ऐसे चलता जाएगा ये इंटू में log n+1/log n। अब log3 से log3 कैंसिल हो जाएगा, log4 से log4, log5 से log5 ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। ये बचेगा log n+1/log2 इक्वल टू 10। कैसे लिख सकते हैं? log n+1 इक्वल टू 10 log2। या ऐसे लिख सकते हैं log n+1 इक्वल टू log2 पावर 10। या n+1 इक्वल टू 2 पावर 10 होता है 1024। n इक्वल टू आ जाएगा 1023। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें तो?
ये वाला हाँ, सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल log 2 बचेगा, एक log n+1, सबसे छोटा नंबर बचेगा, एक सबसे बड़ा नंबर बचेगा, बीच वाले सभी कैंसिल हो जाएंगे। लिख लिया क्या? ये log 2 दे रखा है 16, इसको लिख लो log 16 माइनस log 15, इसको लिख लो log 25 माइनस log 24, log 81 माइनस log 80, log 2। ये 16 को लिखा जा सकता है 2 पावर 4, तो 4 log में आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है नंबर पे होती है तो। और ये log 15 को लिखा जा सकता है log 5 into 3, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। पहले यहां तक बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया क्या आपको? सर एक और रिपीट कर दीजिए। बेटा log 2 एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस का साइन एज इट इज है, 16 एज इट इज है, ब्रैकेट चालू भी एज इट इज हो रहा है, 16 को 2 पावर 4 लिखा, और जो पावर आएगी वो log में आगे आ जाती है, तो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, log ये सर ये समझ में आ गया। आ गया। फिर माइनस ये जो log 15 है, इसको 3 into 5 लिखेंगे, 3 into 5 लिख के log m into n होता है log m प्लस log n। ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा log 5, और 24 को लिख लेंगे 8 into 3, तो ये हो जाएगा log 8 प्लस log 3 प्लस 7। 81 को लिखेंगे 3 पावर 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log 3 बन जाएगा। तो इसको 80 को लिखेंगे 16 into 5, ये हो जाएगा log 16 प्लस log 5। अब बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है तो पूरे में? सर आपने उधर log 15 के नीचे क्या लिखा है? log 15 के नीचे ये log 3 प्लस log 5। सर ये कैसे लिखा? 15 को लिख दिया 3 into 5, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है m into n होता है log n। ओके ओके सर, ओके सर। और बताइए, आगे पढ़ते जाइए पूरी लाइन, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो यहीं पे। दो प्रॉपर्टी लगाई है मैंने बस, log m into n log m प्लस log n, एक लगाई है log m पावर p बराबर p log m, पावर log में आगे आ जाती है और इनटू को log प्लस में कन्वर्ट कर देता है। बता दो कोई प्रॉब्लम है तो। आगे चलते हैं फिर। ये log 2 प्लस ये हो गया 64 log 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 5 प्लस 24 log 5
12 log 8 को 2 का क्यूब लिख लो, माइनस 12 log 3 प्लस 28 log 2 माइनस log 16, 16 को 2 पावर 4 माइनस 7 log 5। को समझ में आ रहा है? हाँ लॉग पैसा सब रुपया में जा रहा है। अब देखो कितने लॉग, 3 लाख हाथों में भेजा हूँ, कितने लॉग 2 हो 3 जाएंगे। लाख को भुगतानी पड़ेगी। किसका माइक खुला हुआ है यार? 1000 तक से मार देगी 1 लाख में। तो log 2 वाले टर्म देखने में, log 2 एक तो यहाँ पर है, 64 यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे log 2 आएगा, 3 जब आगे आ जाएगा तो 36 log 2 आएंगे, तो माइनस 36। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे जब 4 आगे आ जाएगा तो 28 log 2 आएंगे। इतने log 2 हो रहे हैं। log 3 देखो कितने log 3 बन रहे हैं। log 3 एक तो माइनस 16 log 3 ये रहे, log 5 log 5, एक माइनस 12 log 3 यहाँ पर है, एक 28 log 3 यहाँ पर है। कितने log 5 है ये देखो, log 5 माइनस का 16 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, और फिर log 5 माइनस 7 यहाँ पर है। कितना हो रहा है ये 64 से 64 चला गया, एक log 2 आ रहा है बस। ये पूरा ही खत्म हो गया, log 3 खत्म ही हो गए। और ये 23 प्लस 24, ये एक log 5 आ रहा है, ये आ रहा है log 10। हाँ बेटा कुछ पूछना है आपको? ये वाली स्टेप एक और बार रिपीट कर देता हूँ सर। अच्छा, क्वेश्चन में अगर log का बेस नहीं लिखा हो कुछ भी तो आप 10 मानेंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस के कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वहां पे log का बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप बेस मानेंगे e। अगर एलजेब्रा का आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे बेस नहीं लिखा हुआ है log का, तो आप 10 मानेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? कैलकुलस में बेस आपको लेना है e और एलजेब्रा में लेना है 10। ये वाला स्टेप मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे कैसे आया। ये बताओ इस स्टेप से ऊपर ये जो लाइन लिखी है मैंने नीचे, इस लाइन के नीचे, इससे ऊपर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इससे ऊपर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पहले वो पूछो। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये आपने जो फैक्टर किए हैं सर 16 और 5 log 18 के, और ये log 15 के 3 और 5, हम कोई भी फैक्टर कर सकते हैं ना इनके? हाँ फैक्टर कर सकते हैं बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे 80 है तो 80 2 और 5 से मिलकर के बना है केवल। 2 पावर 4 है और 5 पावर 1 है। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो आप? यस सर। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 80 के, तो 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1 यही तो आएगा। तो यस वही सर। मैंने 16 और 5 में तोड़ा है इसको। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं? हाँ 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 ठीक है, प्राइम नंबर्स में लिखेंगे। अगर हम 2 3 और 5 में नहीं लिख रहे होते तो हमें पता ही नहीं चलता, कुछ लोग 2 आते, कुछ लोग 8 आते, कुछ लोग 16 आते, कुछ लोग 6 आते। बेटा दोबारा से देखो, ये जो लाइन आई थी बड़ी सी, मैं पढ़ नहीं पाया। हाँ ठीक है, तो अब इससे ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है? ये डाउट है ना, ये कैसे आया? तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ के बाद में log 2 वाले इकट्ठे करना शुरू किया, क्योंकि ये जितने ज्यादा पहले रहेंगे मुझे सोचने में या सब कैलकुलेशन करने में उतनी ज्यादा परेशानी आएगी। तो मैंने देखा कि कितने log 2 आ रहे हैं। एक log 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा था तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी। फिर मुझे log 2
यहाँ पे दिख रहा है 64 log 2, तो ये 64 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में यहाँ पे log 3 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे log 2 बनेगा। जब ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 36 log 2। log में पावर आगे आ जाती है ना इनटू में, तो ये 36 log 2 हो जाएगा, तो इसका 36 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे log 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे आएगा एक log 2। जब 4 आगे आ जाएगा तो ये 28 log 2 बन जाएंगे, तो 28 लिख दिया। ऐसे ही log 3 वाले इकट्ठे कर लिए, log 5 वाले इकट्ठे कर लिए। अब बताओ, अब हो गया ना? जी, साफ कर देते हैं फिर इसको। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। एक और क्वेश्चन करो चलो। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। फर्स्ट वाले में रुकना, थोड़ा प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ हो सकती है, मैं एक और बार देखता हूँ। यहाँ पे माइनस है ना, जीरो आ रही है, बिल्कुल सही, जीरो आ रहा है आंसर। कैसे आएगा जीरो, ये समझ लो कि 1/log 3 2 को लिख देंगे log 2 3 प्लस 2। 1/log 9 4 को लिख लेंगे log 4 9 माइनस 3। 1/log 27 8 को लिख लेंगे log 8 27। अब ये बेस पे भी पावर है 2 और नंबर पे भी पावर है 2। यहाँ पे बेस पर भी 3 पावर है और नंबर पर भी 3 पावर है। बेस है 2 पावर 3 और नंबर है 3 पावर 3। तो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि नंबर पे पावर होती है तो इनटू में आती है, बेस पे पावर होती है तो अपॉन में आती है। ऐसे ही ये जो नंबर पे पावर है वो इनटू में आ जाएगी और जो बेस पे पावर है वो अपॉन में आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो ये 2 log 3 और 1 log 3, ये 3 log 3 हो गया और ये भी 3 log 3।
आंसर आ गया 0। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, मैं फिर से समझा दूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? सर हाँ बेटा, सर ये सेकंड स्टेप से रिपीट कर दीजिए। कर देंगे बेटा। सेकंड स्टेप ये वाला, एक प्रॉपर्टी दिखाई थी बेटा मैंने कि log m पावर p, अगर ऐसे होगा तो p इंटू में आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी दिखाई थी कि अगर बेस पे पावर होती है तो वो अपॉन में आती है। याद है आपको? यस सर। तो जो नंबर पे पावर लगी है वो इनटू में लिख दिया मैंने, और जो बेस पे लगी है वो अपॉन में लिख दी है। जैसे ये 4 और 9 था तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 9 को 3 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब। तो जो नंबर पे पावर थी वो इनटू में लिखी, जो बेस पे पावर थी वो अपॉन में लिखी। ऐसे नंबर पे जो पावर थी वो इनटू में लिखी और जो बेस पे पावर थी वो अपॉन में, तो ये कैंसिल हो गई। तो log 2 3, ये 2 log 2 3 और ये 3 log 2 3, ये दोनों भी ऐड होकर 3 log 2 3 बन रहा है। ये माइनस log 3 log 2 3 है तो माइनस होकर 0 आ गया। आया समझ में? यस सर। a इक्वल टू 2 नहीं है बेटा, कुछ लोग a इक्वल टू 2 बता रहे हैं फिफ्थ वाले का आंसर। ये साफ कर सकता हूँ मैं अब? ये थोड़ा फिफ्थ वाला गलत हो गया है, यहाँ पे x है फिफ्थ वाले में। a पावर 2 log 2 x है बेटा, x। फिफ्थ देखें कैसे होगा। इसमें वही प्रॉपर्टी लगा लो, सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। x पावर 2 log 2a माइनस 4 x पावर log 2a प्लस 5 इक्वल टू 0। x पावर log 2a को अगर मैं t ले लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। सर -5 नहीं होगा, -5? इसका आंसर नहीं सर, वो उधर जाके सर -5 नहीं होगा, +5 है वहां से तो। -5 कर लो, नाराज मत होइए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा t इक्वल टू 5 या t इक्वल टू -1। x पावर log 2a, वैल्यू किसकी बतानी थी हमें? x की बतानी होगी सर।
5 आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 5 पावर log 1 अपॉन log 2 के पावर। x इक्वल टू 5 पावर log a2, ये आ रहा होगा। ऐसा है किसी का आंसर? सर हाँ बेटा। सर हम a को 2 लेट नहीं कर सकते? नहीं, कैसे लेट कर लेंगे हम अपने सर हिसाब से? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कि a ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो 3 भी तो होता है ग्रेटर देन 1। ओके सर। और पूछो, किसी को डाउट है तो। फर्स्ट स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? सबसे लास्ट में लिखाई थी बेटा, सबसे लास्ट में लिखाई थी, जिसका मैंने प्रूफ भी बताया था। और सभी प्रॉपर्टी का तो मैंने एग्जांपल देकर के प्रूफ बताया था, उसका पूरा थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था मैंने। और शायद मुझे लग रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में भी यूज करी थी मैंने, a पावर log bc इक्वल टू c पावर log ba। सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो ये x पावर, x नीचे आ गया, a ऊपर पहुंच गया, x पावर 2 log 2 है, ये इधर आ गया माइनस हो गया, और ये 5 भी इधर आके माइनस हो गया। इसको t ऐड कर लिया तो ये t का स्क्वायर हो गया -4t -5, फिर फैक्टर कर लिए t की 5 और -1 आई। तो जब t की वैल्यू मैंने 5 रखी तो यहाँ पे पहुंच गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये पावर उधर पहुंचानी पड़ेगी, तो ये पावर यहाँ पे इनटू में लगी है तो उधर जाके अपॉन में पहुंचेगी। जैसे x पावर 3 हो और इक्वल टू हो 5, x क्या आएगा, 5 पावर 1/3 आएगा, नहीं आएगा? यहाँ पे पावर अगर इनटू में है तो उधर ले जाते हैं तो पावर अपॉन में आती है। 3 का 1/3 हो जाता है, 7 का 1/7। हाँ, -1 क्यों नहीं लिया, ये डाउट अच्छा है। ये सब समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कुछ लोगों को डाउट आया कि सर -1 क्यों नहीं लिया, x पावर log 2 इक्वल टू -1 या a पावर log 2x इक्वल टू -1। तो a एक पॉजिटिव नंबर है, a पॉजिटिव नंबर है, x भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का चाहे कोई भी पावर लगा लो, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर पर पावर कोई भी इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ये देख लो, पॉजिटिव नंबर पर x पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव का ही लॉग निकलता है बेटा, नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता। लॉग जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही दिखाया था, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज लिख लो, ये हमेशा याद रखना आप कि पॉजिटिव नंबर पर कोई भी पावर लगा लो चाहे, वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब तो क्लियर हो गए होंगे डाउट? और किसी का कोई डाउट बचा है क्या? इसीलिए मैंने क्वेश्चन करने की मना करी थी शायद पिछली क्लास में, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ जाओगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस में दिमाग लगा पाओगे, नहीं तो छोटे छोटे से स्टेप पे अटक के बैठे रहोगे।
ये आया किसी को 2 पावर रूट लॉग 2 3 इक्वल टू 3 पावर रूट लॉग 3 2? ये कोई प्रूव कर पाया? नहीं। सुनो फिर कैसे करेंगे इसको। ये लिखा ना 2 पावर रूट लॉग 2 3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 पावर लॉग 2 3 अपॉन रूट लॉग 2 3। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 2 पावर रूट 10 लिखा है और मैंने उसको लिख लिया हो 2 पावर 10 अपॉन रूट 10। इसमें कोई गलती तो करी नहीं मैंने, लिख सकता हूँ ना इसमें। ये वाली बात समझ में आई? सबसे मेन स्टेप है ये। सर लॉग 2 पावर 3 को 3 पावर 1/2 भी तो लगा सकते हैं। ये बेस 2 है। सर 1/2 भी तो लगा सकते हैं इसकी पावर। हाँ हाँ, उससे हो जाएगा। नहीं 1/2 पावर लगा के फिर क्या करोगे बताओ? पहले ये सर बताओ नहीं। समझ में आया क्या आपको? यस सर, यस सर। ये आया अब? सर हाँ बेटा। सर जब भी लॉग सर जैसे log 3/2 है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ना कि सर कि 3 के ऊपर रूट और 2 के ऊपर रूट है। नहीं, log 3 2 की जो वैल्यू आएगी उस पर रूट है। ओके सर। log 3 2 की वैल्यू 50 आएगी तो 50 के ऊपर रूट है, 1.3 आएगी तो 1.3 के ऊपर रूट है। ठीक है? यस ये सर। रिपीट करने कुछ नहीं बेटा। ये लिखा था रूट, मान लो रूट 10 लिखा है तो मैंने उसको 10 अपॉन रूट 10 ऐसे लिख दिया बस। जैसे रूट एक्स पावर लगी है मैं उसको लिख दूं एक्स अपॉन रूट एक्स। एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर ही तो होंगे। आप कैसे सोचेंगे, इसीलिए तो करा रहे हैं ये। नहीं सोच पाएंगे इसीलिए मना कर दिया था क्वेश्चन करने के लिए कि पहले मैं कराऊंगा 4 से क्वेश्चन, तब आप देखोगे कि कैसे सोच रहे हैं, क्या करते हैं क्वेश्चंस में, तभी तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओगे। सर हाँ बेटा। सर अगर हम log बेस 2 की पावर 3 पे अगर हम 1/2 लगा दें तो 1/2 आगे की तरफ आ जाएगी। नहीं आएगी। अच्छा सर, होल पे नहीं आती क्या? नहीं, केवल नंबर पे पावर होती है तब आती है। ये नंबर पे पावर थोड़ी है 1/2, ये तो पूरे लॉग पे पावर है 1/2। ओके सर। क्या log x का स्क्वायर और log x स्क्वायर ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। और पूछो किसी को डाउट है तो। ये धीरे धीरे चीजें आ जाती है बेटा। देखो ये वाला डाउट तो हमेशा अपने दिमाग से निकाल दोगे, ये हम कैसे सोचेंगे। ये बस देख देख करके ही सीखते हैं। एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो फिर तुम भी सोचने लगोगे ऐसी चीजें। ठीक है? हाँ भाई। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, अब अगला स्टेप भी ध्यान से समझना है आपको। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 पावर log 2 3 इंटू 1 अपॉन रूट log 2 3। इसमें तो शायद नहीं होगी किसी को प्रॉब्लम। और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर log 2 3 होल पावर 1 अपॉन रूट log 2 3। अब बताओ ये क्या किया मैंने, यहाँ पे समझा देता हूँ। a पावर p पावर q बराबर a पावर q पावर p बराबर a पावर p इंटू q। ये 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं किया बेटा, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं बस। लेफ्ट हैंड साइड को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ये समझ में आ रही है? पढ़ी है क्या आपने कभी? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगी उधर, ये समझ में आ रहा है आपको?
एक को p ले लो, एक को q ले लो, तो 2 पावर p इंटू क्यू लिखाता है, तो 2 पावर p होल पावर q ऐसे लिख दिया है। नो सर, योग दुबे बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ बोल के। सर मैंने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। अच्छा ये प्रॉपर्टी तो अब पढ़ लो बेटा, वैसे छोटी क्लासेस में आती है, सबने पढ़ी होगी। ये पढ़ा है ना कि जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तभी Yes, पढ़ी sir. होगी ये वाली भी। इसका ज्यादा यूज नहीं आया होगा इसीलिए आपको याद नहीं होगी। सर मतलब मैंने इस वे में नहीं पढ़ी है, जैसे वेरिएबल्स में। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो ठीक है। ओके सर हाँ बेटा। सर log x की होल पावर मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? log x, सुनो देखो, एक तो हो गया log 2 4 की पावर 3, एक हो गया log 2 4 पावर 3। log 2 4 पावर 3 का मतलब हो गया log 2 64, और इसका आंसर आ जाएगा कितना 6। और log 2 4 की होल पावर 3 का मतलब हो गया log 2 4 की वैल्यू होगी 2, 2 की होल पावर 3 यानी कि 8। सर अगर हमें वेरिएबल में दे रखा हो तब हम कैसे लिखेंगे? कैसे भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। मतलब सर ऐसे लिखा है log x की का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होल क्या है? स्क्वायर ही मींस लिखा रहने, होल स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। ओके सर। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन वगैरह है उसको सॉल्व कर करा के कुछ log x के होल स्क्वायर की वैल्यू कुछ आ जाए जैसे 4, तो log x प्लस माइनस 2 लिख लिया, फिर आगे कुछ कर सकते हैं। सर ये बता दो कि log 3 वाला टर्म जो था उसको आगे नहीं पढ़ पाया मैं, एक और बार भेजो, बोल के बता दो ना बेटा, इतना टाइप करते हो आप लोग। उसको आपने कैसे ब्रेक किया है 2 स्टेप में, यहां से ये कैसे आया, ये रूट log 3 को ऐसे मान लो, ये लिखा है रूट x, मैंने उसको ऐसे लिख दिया x अपॉन रूट x, और फिर उसके बाद में उसको लिखा 2x इंटू 1 अपॉन रूट x, और फिर इसको लिख दिया 2 पावर x पावर 1 बाई रूट x। बताओ भाई किसको डाउट था। ठीक है, अब 2 पावर log 3 को 3 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 अपॉन log 3 हो जाएगा log 3 को, आगे राइट हैंड साइड। अब बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया। सब आ गया, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला। यस सर। बेटा आपने घर जाके प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बी, इसको बी लिख सकते हैं, ए पावर log ए बी, इसको बी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी शायद मैंने बताई होगी लास्ट वाली से पहली वाली। यस सर। ठीक है ना, तो 2 पावर log 3 को मैंने 3 लिख दिया। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब तो हो गया क्लियर। यस सर। धन्यवाद। ये वही 5-6 प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको आप आसानी से सोच लेते हो, जैसे कि पावर आगे आ जाएगी, इनटू प्लस में बदल जाएगा, डिवाइड माइनस में बदल जाएगा, और उसके बाद जो 2-3 प्रॉपर्टी हैं बस उनको आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज हो,
जैसे कि आपको पता चले कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा मुश्किल सा है, अच्छे से समझना है ना। a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू रूट ac के इक्वल है और ac 1 के इक्वल नहीं है। प्रूव करना है। log an अपॉन log cn इक्वल टू log an माइनस log bn अपॉन log bn माइनस log cn। देखो मैं कराता हूं इसको, तुम लोग बस समझो, है ना। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होंगे तो अगली क्लास में फिर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे 1-2 क्लास में 3 क्लास में आ जाएगा आपको अच्छे से। क्या करें भाई, राइट हैंड साइड बड़ी सी लग रही है, इसको सॉल्व कर करा के छोटा सा लाना पॉसिबल है ना। जो साइड छोटी सी लिखी हो उसको एक्सपेंड कर करके बड़ा इस तरह का एक्सप्रेशन लाना थोड़ा मुश्किल होगा। जो बड़ा लिखा है उसमें से कुछ कैंसिल वैंसिल करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड आसानी से ला सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, सुनो, इसमें log m माइनस log m अपॉन n हो जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हम। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इनके बेस अलग अलग है। कल डिस्कशन हुआ था शायद इस बात पर कि बेस अगर अलग अलग होंगे तो वो प्रॉपर्टी काम नहीं करती कि log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n या log m प्लस log n इक्वल टू log m अपॉन n, तो log m इंटू n। तो सबसे पहले इसमें हम बेस सेम बनाते हैं, और बेस सेम बनाने का बस मुझे एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि इसको अपॉन में लिखेंगे तो n आ जाएगा बेस में, a ऊपर पहुंच जाएगा। इसको भी अपॉन में लिखेंगे तो बेस n हो जाएगा और नंबर b हो जाएगा, तो बेस सेम हो गए। ये हो जाएगा 1 अपॉन log nb और ये होगा 1 अपॉन log nc। ये आया समझ में? अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो। तो ऊपर आएगा log nb माइनस log na अपॉन log na इंटू log nb, और जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा log nc माइनस log nb, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा log nb इंटू log nc। इतना समझो भाई पहले। ऊपर जो एलसीएम लेके आया था log nb माइनस log na लिखा हुआ है, और अपॉन वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डिनोमिनेटर में जो आएगा एलसीएम वो ऊपर पहुंच गया है, और log nc माइनस log nb यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऊपर कैसे पहुंच गया, इस तरह का टर्म आएगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, इसको ऐसे लिख दिया a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। बताओ भाई कोई समस्या है तो बताओ देख के। ओम सिंह को तो आ गया समझ में। तनिष्क को भी आ गया, दिशिता को भी आ गया, हर्ष कुमार को भी आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं। सर बीच में एक स्टेप स्किप है ना बेटा, कौन सा स्टेप स्किप कर दिया मैंने? वो एलसीएम दिया है, वो बस एक स्टेप उसे मान सकते हो आप, अगर आप चाहें कि ऐसे लिखो पहले फिर उसके बाद ऐसे लिखो तो। हाँ, अब log nb से log nb कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा, बेस सेम है इसमें तो अब लगा सकते हो वो प्रॉपर्टी कि log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b, इस तरह की। तो ऊपर बचा है log nc
और वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो log n b अपॉन a बन जाएगा, और नीचे बचा है log n a, और इसमें वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये log n c अपॉन b बन जाएगा। ये बताओ ये समझ आएगा? log n c लिखा हुआ है, log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी। log n लिखा हुआ है, फिर log a माइनस log b log a अपॉन b होगा, वो वाली प्रॉपर्टी रखी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी लिख के बताता हूँ बेटा। ये प्रॉपर्टी थी, स्टार्टिंग में लिखाई होगी तीसरे चौथे नंबर पे, log m इंटू n log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log m। तीसरे चौथे नंबर पे लिखाई होगी, देखो। मिली? तो वही log m माइनस log m को log m अपॉन n लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी दे रखी थी, उनका यूज नहीं किया अभी हमने। जैसे b इक्वल टू अंडर रूट ए सी दे रखा था, इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। b इक्वल टू अंडर रूट ए सी अगर होगा तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर ए सी के इक्वल होगा, और इससे समझ सकते हैं कि b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। ये समझ आया क्या हुआ? b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी आया। तो b अपॉन ए और c अपॉन बी जब इक्वल है तो इनके लॉग भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कैंसिल कैसे हो गए ये पता चला आपको? क्योंकि b अपॉन ए और c अपॉन बी इक्वल है तो इनके लॉग भी इक्वल होंगे। अब ये log n a डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो log a n हो जाएगा, नंबर बेस बन जाएगा, बेस नंबर बन जाएगा। ऐसे ही log n c ये न्यूमरेटर में लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो log c n हो जाएगा। तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। फिर से देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दूंगा किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो। आ गया? हाँ बेटा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नहीं है? आगे क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर log 7x इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बताओ। एक और क्वेश्चन है, x प्लस 1 पावर log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू बताओ। एक और क्वेश्चन है, 3 पावर
log 3x का स्क्वायर प्लस x पावर log 3x इक्वल टू 162। इसमें x की वैल्यू बताओ। पहला वाला देखो 7 पावर log 7x, ये x हो जाएगा, ये समझ आया आपको? क्यों भाई? 7 पावर log 7x x हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1। x इक्वल टू 1 होगा या फिर -2 होगा, तो -2 को रिजेक्ट कर देंगे, x -2 नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 सही आंसर है। -2 गलत आंसर है, x इक्वल टू -2, ये समझ आया -2 क्यों गलत आंसर है? क्योंकि ये लॉग में लिखा है ना, लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू का निकलता ही नहीं है। मैंने बताया था लॉग ए भी लिखा हो तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1। ये x प्लस 1 होगा बेटा, ये गलती से x माइनस 1 लिख गया है। सेकंड बताता हूं, देखो log 10x प्लस 1 इक्वल टू log बेस x प्लस 1 100 इंटू एक्स प्लस 1। ये स्टेप आपको समझ में आया? मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके लिखा है। मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ में आया ये? आ गया? एकता को नहीं आया? देखो ये बिल्कुल ऐसे लिखा था 10 पावर 2 इक्वल टू 100 लिखा था, और मैंने अब इसको ऐसे लिख दिया 2 इक्वल टू log 10 100। ये 10 समझ लो, ये 2 समझ लो, ये पूरा 100 समझ लो। तो 2 रह गया इधर, log 10 बेस उधर पहुंच गया, और ये 100। नहीं आया क्या अब भी? आ गया? मैंने बताया था ना कि जैसे लॉग लगाएंगे, इधर की तरफ 100x प्लस 1 लिखा है, इधर लॉग लगाएंगे तो ये जो इधर बेस था वो इधर आके बेस बन जाएगा। तो जो x प्लस 1 बेस इधर था लेफ्ट हैंड साइड में, वो x प्लस 1 बेस लॉग का हो जाएगा। इधर केवल ये रह जाएगी पावर। तो log 10x प्लस 1, इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। log x प्लस 1 100 प्लस log x प्लस 1 x प्लस 1। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। log 10x प्लस 1, ये 100 को लिख दो 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log x प्लस 1 10, और ये log x प्लस 1 x प्लस 1 की वैल्यू हो गई 1। अब ये log 10x प्लस 1 को मैं t लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा? कम लिखना पड़ेगा, इंक कम खर्च होगी, बोर्ड कम खर्च होगा, है ना। और ये हो जाएगा 2/t प्लस 1। ये बताओ समझ आया क्या? ये आया 2/t कैसे हो गया? log 10x प्लस 1 अगर t है तो log x प्लस 1 10 1/t होगा। इसको अपॉन में ले जाके लिख सकेंगे ना, log 10x प्लस 1, तो अपॉन में जाके t बनेगा। लास्ट थर्ड स्टेप से नहीं आया, 1 2 3, ये स्टेप कहां से आ गया ये पता नहीं चला ना आपको? t किससे लिखा मैंने? अरे यार, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या?
log 10x+1 को लिखा बेटा t, log 10x+1 को t लिख लिया, तो ये t हो गया, ये 2 था ही, और ये 1/t के इक्वल है, +1 है। लास्ट थर्ड स्टेप वाले भैया, ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है, इक्वल टू भी एज इट इज है। यहाँ पे log m इंटू n, ये मैंने खूब 2 मिनट तक बताया, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। किसका डाउट था भैया बताइए, आपको समझ में आया ये log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी? नहीं आई सर। नहीं आई? नहीं सही। अरे यार, ये क्वेश्चन तो साफ कर सकता हूँ ना बेटा? ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी है बताइए? बोलते जाइए जल्दी जल्दी। बेटा नींद आ गई क्या आपको? यस सर पढ़िए सर। पढ़ी है, तो यही प्रॉपर्टी लगाई है बस। ये समझ लो, ये बेस है, ये m और ये n, log a m इंटू n, log a m प्लस log a n। ओके सर ठीक है, आ गई। आ गई? अब ये बताओ, ये 1/t कैसे हो गया, ये समझ आया? यस सर आ गया सर। सर उसको अपन इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो जो बेस था वो अपना ऊपर चला जाएगा और 10 था वो बेस बन जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो अब ये आ गया हमारे पास t इक्वल टू 2/t प्लस 1, तो इसको इधर ही ले आओ, t माइनस 2/t माइनस 1 इक्वल टू 0। t का मल्टीप्लाई कर दो, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। t की वैल्यू 2 आएंगे, 2 और -1। log 10x प्लस 1 की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 2, एक आएगी log 10x प्लस 1 की वैल्यू -1। x प्लस 1 एक तो आएगा 10 पावर 2 और एक आएगा x प्लस 1 10 पावर -1। x की वैल्यू एक तो आएगी 99 और एक आएगी x की वैल्यू 1/10 माइनस 1 माइनस के 9/10। बताओ भाई, दो वैल्यू आ रही हैं, माइनस की कहां से आ रही होगी? आ तो रही है यार, इसमें माइनस में लिखा तो नहीं। हाँ सही है। बताओ, सभी लोगों का ये 99 आ रहा था, -9/10 किसी का आंसर नहीं आ रहा था। मेरा आ हाँ, रहा था। नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे। सुनो बेटा सुनो, ये नेगेटिव में झोल लग रहा है आपको कि कभी नेगेटिव लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। log x अगर लिखा है ना, इसका आंसर माइनस में चलता है, लेकिन log x लिखा है और उसमें x का आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो नहीं चलेगा। log x का आंसर नेगेटिव हो सकता है, x का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। log -9 के लिए डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं बेटा, x प्लस 1 की वैल्यू तो 1/10 आ रही है, 1/10 का तो log निकल आएगा ना। नहीं सर, वो पूरे क्वेश्चन में जो इनिशियल क्वेश्चन था उसकी वो तो डिफाइंड है ना, -9/10 की मैं यो कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये बात आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यस सर। log x का आंसर नेगेटिव आ सकता है, पूरे log x का आंसर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन log x में x नेगेटिव नहीं हो सकता। log x का आंसर नेगेटिव तो हमने कई बार लिखा है बेटा। जैसे कोई पूछे आपसे कि log 5 1/5, बताओ 5 पे कितनी पावर लगाएंगे कि 1/5 बने? -1, तो log का आंसर तो नेगेटिव आ सकता है, तो ये log का आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है।
तो कभी भी अब कंफ्यूज नहीं होना है कि नेगेटिव लें या ना लें। log x में अगर x का आंसर नेगेटिव आए तो मत लो, log x का आंसर नेगेटिव आए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सर अगर यहाँ पर log x बेस ये मतलब log x की पावर 4 बेस से होता तब तो चल जाता x की वैल्यू नेगेटिव। क्या होता? सर अगर log x बेस a सर उसमें x की पावर 4 होती हाँ तो चल जाएगा तब नेगेटिव। तो चल जाता ना x की। हाँ बिल्कुल। ये इसका कुछ पता चला किसी को? x इक्वल टू प्लस माइनस टू बता रहे हैं, अभी देखता हूं मैं आंसर। x इक्वल टू प्लस माइनस टू गलत आ रहा है बेटा, थोड़ा सा ही गलत है आपका। x इक्वल टू प्लस माइनस टू नहीं होगा, log x इक्वल टू प्लस माइनस टू होगा। देखो यो पे ना हो, मैं देखो 3x का पावर log 3x। ये देखो पहले वाले टर्म मैंने ऐसे लिख दिया है, क्या जादू हो गया ये समझो। ये समझ आ गया? ये वही वाली प्रॉपर्टी लगाई है, a पावर p इंटू पी होगा तो a पावर p स्क्वायर हो जाएगा। a पावर p इंटू पी को a पावर p भी लिख सकता हूँ, प्लस x पावर log 3x इक्वल टू 162। अब 3 पावर log 3x x ही बन जाएगा ये। अब ये दोनों टर्म सेम तरह के हो गए, तो 2x पावर log 3x 162, x पावर log 3x आ गया 81। यहां तक बता दो भाई, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां तक बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। आ गया समझ में? अब देखो एक और स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा, फिर देखता हूँ समझ में आता है कि नहीं। log 3x इक्वल टू log x 81 आ गया यहाँ से। ये वाली बात आपको समझ में आई? ये भैया 10 पावर 2 इक्वल टू 100 वाला, तो 2 इक्वल टू log 10 100 अभी समझाया था। यहाँ पे log लगाऊंगा तो जो इधर बेस था वो इधर बेस बन जाएगा आकर के, तो log 3x, और इसको लिख सकता हूँ log x 3 पावर 4, तो पावर 4 आगे आ जाएगी। ये समझो 81 को मैंने लिखा 3 पावर 4, तो 4 पावर आगे आ जाएगी। अब log 3x अगर t है तो log x3 1/t हो जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ t, तो ये ऐसा हो जाएगा t इक्वल टू 4/t, t स्क्वायर इक्वल टू 4, t की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, यानी log 3x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, x की वैल्यू 3 पावर प्लस माइनस 2 आएगी, यानी x की वैल्यू आएगी 9 और 1/9। बताओ भाई किस स्टेप में प्रॉब्लम आई आपको? एक दो स्टेप में आई होगी गारंटी से। आ गया? सर हाँ बेटा। सर log 3 की पावर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है, तो सर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर प्लस माइनस। तुम कई बार बोल चुके हो, मैं कितनी बार बताऊं आपको, ये 3 की पावर x नहीं है, ये log x है, बेस 3 है। हाँ सर, सॉरी हाँ। सर।
सर log x बेस 3 की अगर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है तो सर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर प्लस माइनस 2 कैसे हो गया? कैसे हो गया? वेरी गुड। ये वही चीज है जो मैंने बताई थी कि इसको रट लो कैसे भी करके कि log 10 100 इक्वल टू 2 तो 100 इक्वल टू 10 पावर 2 ओके सर। है ना। log हटाएंगे तो ये बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, तो ये जो 3 है वो उधर जाके बेस में 3 बन गया, तो 3 पावर प्लस माइनस 2 हो गई। अब ऐसे लिखाओ, इसको log में लिखेंगे log, तो ये 3 फिर से इधर आ जाएगा। ओके सर। हाँ, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि एक एक स्टेप लिखने में अब बहुत टाइम लगा करेगा। ये चीज अब रट डालो तुम, log 10 100 इक्वल टू 2 तो 100 इक्वल टू 10 पावर 2। log में लिखा है, log हटाएंगे तो ये बेस उधर भाग जाएगा। अगर log में नहीं लिखा है, मैं log लगाऊंगा तो ये बेस इधर आ जाएगा। बेस को तो साइड चेंज करनी है, log हटेगा तुरंत चेंज करेगा, log लगेगा तुरंत चेंज करेगा। सर हाँ बेटा। सर ये पता नहीं चल पाता कि हम टी कब लें, किसी टर्म को टी कब माने और टी मतलब ले यूज कब करना है कब नहीं करना। सुनो, तुम टी कभी मत मानो, ये बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, log 3x बार बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने मान लिया टी। तुम अगर log 3x को टी नहीं मानते तो क्या आंसर नहीं आता आपका? फिर भी आता, लेकिन समझने में दिक्कत होती है, फैक्टर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इतना बड़ा सा लिखा होगा तो इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। ऐसे लिखो log 3x इक्वल टू 4 अपॉन log 3x, ये log x 3 को अपॉन में ले जाके log 3x लिख दिया, log 3x का स्क्वायर इक्वल टू 4, मत मानो टी, तो log 3x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 3 पावर प्लस माइनस 2। टी नहीं मानेंगे तब भी आएगा आंसर। तो हेलो सर। हाँ बेटा। सर log 3x के होल स्क्वायर को हम log स्क्वायर 3x लिख सकते हैं? हाँ हाँ लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम? चलो, सीट में कुछ क्वेश्चन होंगे आपके काम के जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से दिमाग लगाना, ये देख लेना बस कि जो भी मैं होमवर्क दूं उसमें अच्छे से दिमाग लगाना है। भले ही एक क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लग जाए, लेकिन करके ही मानना है उसे, ठीक है ना। और वही कॉमन प्रॉपर्टी है, 6-7 जो प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी वही लगनी है। इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करना, और या तो आपकी सीट में क्वेश्चन होंगे तो वो मैं होमवर्क दे ही दूंगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन भेज दूंगा, उनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा।